अब तो वड़ा पाव गर्ल है हमारे पास जो ये दावा करती हैं कि मुंबई से बेहतर वड़ा पाव बनाती है। घंटा भी नहीं हो सकता है चीज। मुंबई से लोग आते हैं पर उनका वड़ा पाव खाने। वो पागल लोग हैं वो भाई मेरे ख्याल से ना वो वड़ा पाव नहीं, वो सबसे उसका पीआर माइंड सबसे स्ट्रांग है वो लड़की का। तो गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं है आपकी? रही है, अभी नहीं है। लॉन्ग टर्म यहाँ चलता ऑन ऑफ? लॉन्ग हर कोई आके बोल रही है कि यूर रेड फ्लैग टॉक्सिक, तुम मेरे मेंटल पीस के लिए अच्छी नहीं। मतलब भाई तू फिर निकल जा फिर। नहीं मतलब मेरा ऐसा कि मैं टिट फॉर टैट करता हूँ। रियली? या अगर आप मुझे झिलवा रहे हो तो मैं आपको उससे ज़्यादा बुरी तरीके से झिलवाऊंगा। आदमी एक प्रोवाइडर होता है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल औरत का होता है जो नर्चर होती है। तो आप प्रोवाइडर हो? धीरे धीरे इसका रियल मतलब कंटेंट क्रिएशन का मतलब समझा तो मुझे लिपसिंग से थोड़ी सी चिढ़ होना चालू हो गई। You're a struggling actor or you've established yourself? No, as an actor not yet. It's the best time to be a content creator. कुछ बॉलीवुड है सिलेब्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगा और हम उनकी ही मूवी प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको ऐसा था कि नाक ऐसा कि किस दिस 16-17 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ। एक दिन खबर आती है कि टिकटॉक हैज बीन बैंड इन इंडिया। बैन होने के अगले दिन हमें इंस्टाग्राम के साथ हमारी एक मीटिंग बैठी थी जूम कॉल पे। अच्छा। कि वी आर कमिंग अप विद रील्स, यू गाइस नीड टू डू द सेम थिंग। इररिलेवेंट होने का डर लगता है कभी विशाल? हाँ पीएस। आप रोते हो? बहुत कम। लास्ट कब रोए थे आप अपने अगेंस्ट किसको देखना चाहते हो घर में? किसी को नहीं। दीपिका इज माय लव। बच्चे होने वाले हैं उनके, मालूम है। बहुत खूबसूरत होस्ट बैठी है, एंकर। नमस्कार, मैं हूं प्रिशा और मेरे साथ आप देख रहे हैं रील्स वर्सेस रियल। आज का मुद्दा ये है कि इन्फ्लुएंसर शब्द जो मार्केट में इतना ज्यादा बिकता है, जिन्हें इतने ज्यादा ब्रांड कोलैब्स आते हैं, आखिर क्यों उन इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंसर्स नहीं कंटेंट क्रिएटर्स कहना पसंद है खुद। नहीं, ये कोई प्राइम टाइम नहीं चल रहा था। गाइस, वेलकम बैक टू माय शो, वेलकम टू रील्स वर्सेस रियल विद प्रिशा। और आज जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, हम आ गए हैं मुंबई के क्रिएटर्स से बात करने के लिए। तो वही पैशन आज हम विटनेस करेंगे विद द वेरी स्पेशल क्यों है ये भी बता देती हूँ। ये तब से इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में है जब से शायद ये चीज़ उतनी रेलेवेंट भी नहीं थी, जिसे उतना रिकॉग्निशन भी नहीं दिया जाता था। अब तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आ गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिएटर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उस समय में जब कोई कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली नहीं लेता था, वी हैड विशाल पांडे who used to entertain us with his videos, और आज we have him right here with us. Thank you for having me. Hi. ये उस जमाने की बात है जब एक सच बात बताओ, टाइम तो हो गया है ना? टाइम तो हो गया, what 6 years 5-6 years इतना टाइम हो गया आपको कंटेंट बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है। मतलब पहले जैसे मैं बहुत सारी जगह बोला हुआ हूँ कि आई वुड लाइक टू कॉल मी एंड सम ऑफ माई कलीग्स ओजीज। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम उस टाइम से हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जब कसम से इसको उतनी रिकग्निशन या रिस्पेक्ट तक नहीं मिल रही थी। रिकग्निशन तो बाद में मिली, रिस्पेक्ट तो और बाद में मिली। बट आई एम हैप्पी कि मतलब एक इतना वाइड ये पूरा एक एरिया बन चुका है। यू नो, इवन एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, एवरीवन इज यू नो, सोशल मीडिया के बिना ऐसा लग रहा है किसी का कुछ काम ही नहीं होगा, ना पीआर हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो आई एम हैप्पी कि ये हो रहा है। और विशाल ने एक बात कही कि रिकॉग्निशन तो छोड़ो, रिस्पेक्ट भी नहीं थी पहले। बिल्कुल। ये दिस इज समथिंग आई कंप्लीटली रिलेट विद, बिकॉज उस टाइम पे व्हेन दीज डब स्मैशेस, टिकटॉक स्पेशली स्टार्टेड, तो जो लड़के इस पर कंटेंट बनाते थे उन लोगों को सेवरल टैग्स दिए जाते थे कि भाई तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? इन सब से तो वो नहीं बनता है। अगर आपने हमारा शो का प्रोमो देखा हो तो मैंने शुरुआत ही इसी चीज से करी है कि इन सब से घर नहीं चलता भाई। ये क्या नाच नाच के वीडियो बनाता है, इसे आर्ट नहीं कहते। बट एक वो टाइम था एंड नाउ का टाइम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को लाइक रिकॉग्नाइज किया है, उन्होंने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड किए जी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग पहले ये आर्ट नहीं रखते थे अपने अंदर, अब ये ट्रेंड देखकर इस चीज में घुसना चाहते हैं जबरदस्ती? मतलब सम अदर डे मैं अपने डैडी से बात कर रहा था, तो डैडी कुछ यूट्यूब पे, मेरे डैडी को यूट्यूब देखना बहुत पसंद है। तो उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो ट्रैवल ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो ही वॉज सर्चिंग समथिंग एंड ही वॉज लाइक यार विशाल कचरा हो गया है। लाइक एवरी
एवरी हाउस होल्ड लाइक बीट उनका ये होगा कि भले वो इंसान डॉक्टर हो, कोई बुरा ही नहीं है, बट एक ऐसा है कि वो भले एक डॉक्टर हो लेकिन वो फिर भी व्लॉगिंग कर रहा है, वो कंटेंट क्रिएटर, नो मैटर कि आपका प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक एंकर हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, बट आप फिर भी एक कंटेंट क्रिएट भी कर रही है इसके इर्द गिर्द, तो आप वो कंटेंट क्रिएटर भी बन चुकी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कंटेंट क्रिएटर थे जो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते थे और उनका ऐसा कुछ पर्टिकुलर जॉब नहीं था कि ये करते हैं तो। और इनफैक्ट मैं दूसरों की क्या, मेरे डैड ने ही एक बार मुझे बोला था कि ये सारी चीज़ें से पैसे थोड़ी ना आएंगी, तो मैंने बोला नहीं डैडी, आएगा तो सही, पैसे तो आएंगे। बिकॉज मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर आपके पास पावर है लोगों का तो आप पैसे तो बिल्ड कर लोगे फिर। तो जैसे आपने अपने पापा को ये चीज़ समझाई, उस टाइम पे तो वो एक्सेप्टिंग नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है। बहुत। तो ये कंटेंट का कीड़ा आपको कब लगा था? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ना, मैं वो दुनिया से परे नहीं था कि हाँ मैं कुछ अलग करने, वो सब कुछ नहीं था। मेरा ऐसा था कि मैं देखता था कि एक तो मुझे बनना था एक्टर, अच्छा ठीक है, और वो एक्टर बनने के चक्कर में मुझे कॉलेज के थ्रू मेरे को ऑडिशंस देने जाने मिलता नहीं था, बिकॉज मेरे घर वाले बोलते थे कि एग्जाम है, ये कर ले फिर। तो मैं करूँ क्या, और मैं देखता था वो सब टाइम पे टिकटॉक चलता था, तो मैं रील्स इंस्टा पे देखता था, मतलब कौन लोग है, कहाँ से इतने फेमस हो रहे हैं, अचानक क्या हो रहा है, कौन है ये सुंदर सुंदर लोग हैं, और मतलब सुंदर वो सब मेरे को नहीं मालूम, फिल्टर लगा के तो हो ही जाते थे वो तो हो जाते थे लेकिन तो मैं देखा, मैं अच्छा, फिर मैं उसके अंदर घुसा, मतलब क्या है, अच्छा टिकटॉक है। अब मैं अच्छा, अब मैं एक दिन मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसको मैंने बोला यार भाई यार, ये कोई भी आके कैसे भी फेमस हो जा रहा है, अपने पास तो थोड़ा बहुत टैलेंट भी है, हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं चीज़ें, मतलब देख अभी कल से मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैंने बोला, मैंने कल से वीडियो बनाया और मेरी पहली वीडियो चल गई। कितना चली थी पहली वीडियो? 700-800 के 7-8 लाख चली गई थी उसमें, और मैंने कुछ भी नहीं किया था उसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ वो नज्म सॉन्ग पे बैठ के एक जगह बैठ के सिर्फ लिपसिंग किया था। मैंने बोला भाई तो बहुत आसान काम है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अंदर घुसा, मतलब नहीं आसान तो नहीं है, मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट करना है, आपको एक फिर जब मुझे धीरे धीरे इसका रियल मतलब कंटेंट क्रिएशन का मतलब समझा, तो मुझे लिपसिंग से थोड़ी सी चिढ़ होना चालू हो गई, रिस्पेक्ट डबल हो गई मेरी एकदम से। हाँ, मैं बोलने वाली थी कि लिप सिंक इज नॉट कंटेंट, बट नॉट कंटेंट, द फैक्ट दैट यू डिड इट एंड यू रियलाइज्ड इट। एंड द थिंग इज, जो लोग बोलते हैं कि लिपसिंग करने में भी एक वो लगता होगा, मेहनत लगती होगी, बट मेरे हिसाब से वो टैलेंट नहीं है। वो इट्स नॉट अ टैलेंट, यू क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू क्रिएटिंग कंटेंट। आप एक नई आइडिया कहीं से सोच के ला रहे हो, या फिर अपने कहीं आजू बाजू में देख रहा हूँ कि वो कुछ कर रहा है इंसान, में उसको लेके कुछ कंटेंट सोच रहा हूँ कि हाउ लेजी बॉयज आर, घर में कैसा हो, तो वो कंटेंट है, उधर मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ। ये एक ऑलरेडी साउंड है जिसपे मैं सिर्फ ममरिंग कर रहा हूँ, दैट्स वो मेरे को रियलाइज हुआ। देन आई, और अभी भी आई स्टॉप, आई डोंट लाइक डूइंग लिपसिंग बिल्कुल भी। तो या बट एक्टिंग का शौक था आपको? बहुत, अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। You're a struggling actor or you've established yourself? No, as an actor not yet. Okay. मैंने एक सीरीज करी है जियो पे जिसका नाम है LLB, अगर आप लोग के पास किसी का टाइम रहे तो प्लीज जाके देखिएगा। प्लीज हाँ। तो उससे मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई कि दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू बी, दिस इज द प्लेस विच मेक्स मी द हैप्पीएस्ट बीइंग ऑन सेट। भले मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, भले मैं बैठा हूँ, भले वो शॉट को 4 घंटे लग रहे हैं, बट मुझे वो प्रोसेस देखने में बहुत मजा आती है। और बचपन से मैं वो बॉलीवुड का कीड़ा रहा हूँ, मतलब आप मुझे कुछ भी उठा के पूछ लो, मुझे मालूम है। अच्छा। ये मूवी कब कहाँ बनी थी, किसने बनाई थी, तो बट है मेरा वो एक, मेरा जो अल्टीमेट एम बोल सकते हो वो यही है, टू बी अ गुड एक्टर। फेमस एक्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुड एक्टर बोल रहा हूँ। और दूसरा मेरा एम ही ये था सोशल मीडिया चालू करने का कि अगर मेरे पास फॉलोइंग होगी तो मेरे पास शायद ऑडिशन अपने आप आए, जो कि हुआ ऐसा। अच्छा, दिस हैज हेल्प्ड यू? दिस हैज हेल्प ऐसा मैंने काफ़ी, हाँ, अभी आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके पास फॉलोअर्स हैं, उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर्स भी जज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बात तो वही है, आप लोग ऑडिशन वीडियोस देते हो जब कास्टिंग डायरेक्टर मानता है, वो क्या कर रहे हैं, अपना कंटेंट पोस्ट करके खुद को सेल कर रहे हैं। और यू नेवर नो कि किसके बोलने का तरीका किसको कब पसंद आ जाए। इनफैक्ट मैंने एक ट्रेलर देखा कि विक्रांत मैसी का कोई तो जियो पे आ रहा है, इन विच आई सॉ सौरभ एंड फोकस इंडियन, they are fellow creators, yes, and it made me so much happy। मतलब यही तो चाहिए था now। और मेरे ख्याल से ना कंटेंट क्रिएट, मेरे को ऐसा लगता है जो टाइम हम जब स्टार्ट किए थे से लेकर मैं कंपेयर करूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। और ये आगे जाके बढ़ते ही जाने वाला है, खत्म तो नहीं होने वाला है, क्योंकि
पहले लोगों को आइडिया नहीं था. इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड है सिलेब्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जो जिन्होंने ऑन सेट, जब हम सेट पे थे वीडियोस बना और हम उनकी ही मूवी प्रमोट कर रहे हैं. तो उनको ऐसा था कि नाक ऐसा कि व्हाट द फक इज दिस एटीट्यूड. हाँ, तो मतलब ज़्यादा लोग तो नहीं, एक ऐसी एक एक्ट्रेस थी, मैंने वो वीडियो नहीं पोस्ट किया. मैं तो नहीं कर रहा ये चीज़, मतलब ये चीज़ नहीं जमेगी. और आज आप देखो वो इतना कंटेंट बना रही हैं सोशल मीडिया पे. tables have literally turned. Now they are paying content creators to come to their promotions की यार करवा दो. पहले कैसा था, पहले हम फ्री में करते थे. Really? हाँ, क्योंकि पहले ऐसा था कि आओ आपको मिलने को मिलेगा, फलाने के साथ वीडियो मिलने वाला है, आप इनके साथ. हाँ बिल्कुल. हम वही प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली से, हमने जिनको टीवी पे देखा, हमारी तो बड़ी चीज़ है कि भाई इनके साथ अपने को बनाने मिलेगा, इसके साथ देखे कैसा मजा आएगा. लेकिन भाई अब तो सॉरी, किस के साथ बनाई आज तक वीडियोस सिलेब्स में? बहुत, मतलब आमिर खान, फिर कार्तिक आर्यन, अक्षय कुमार, और बहुत, मतलब आप नाम, शिल्पा शेट्टी और अनन्या पांडे. बहुत इनफ गेसेस आई हैव गिवन यू. जो एटीट्यूड वाली बात इन्होंने कही थी, इनमें से गेस कर. मैंने नाम ही नहीं लिया उनका. हम कैसे मान ले ये बात? मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं. अच्छा, तो नाम क्यों नहीं बता रहे, क्या मतलब? नो, आई जस्ट मैं आपको बताता हूँ इसको कट होने के बाद. ठीक है, 110%. मैं भी नहीं बताऊंगी फिर, या मैं ऐसे आउट नहीं करती. हाँ, तो फिर आप अपने अलग पॉडकास्ट में मत चालू हो जाना. नहीं, है ना, चालू तो मेरा रहता है. तो बात हमने करी टिकटॉक की, जब आप लिपसिंग वीडियोस बनाते थे. ठीक है, कितने फॉलोअर्स थे आपके उस टाइम पे? फॉलोअर्स कहते थे उनको या फिर फॉलोअर्स ही थे? मेरे टिकटॉक पे थे कुछ 16-17 मिलियन. 16-17 मिलियन फॉलोअर्स. हाँ. एक दिन खबर आती है कि टिकटॉक हैज बीन बैंड इन इंडिया. मतलब मैं फिफ्थ या फोर्थ क्रिएटर होने वाला था जिसके ओवरऑल लाइक्स 1 बिलियन क्रॉस करने वाले थे. और मेरी कंपनी जो भी थी वो दे वर रेडी विद आर्टिकल्स कि ये हो रहा है. एंड आई वाज एक्साइटेड कि 3 से 4 दिन में मेरे 1 बिलियन लाइक्स होने वाले पूरे ओवरऑल वीडियो. और दैट वाज अ बिग थिंग, क्योंकि उसके पहले सिर्फ 3 या 4 क्रिएटर के ऐसे हुए थे. मैं 4th या 5th क्रिएटर बनने वाला था पूरे इंडिया में जिसके वो होने वाले थे. और उसके होने के 2 दिन पहले बैन हो गया. तो मुझे वो जो एक वो मिलने वाला था एक टैग, वो भी नहीं मिला. एंड द थिंग, इट वाज सडन. एंड एक ऐसी चीज थी कि यार, मतलब कोई आपसे आपका कमाया हुआ काम ले गया. हाँ, मतलब आपकी रोजी रोटी छीन लिया किसी ने आपसे, और क्यों मालूम नहीं. सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. आई रिस्पेक्ट जो भी गाइडलाइंस की वजह से हुआ होगा. आई रिस्पेक्ट, टोटली रिस्पेक्ट दैट. बट एक होता है ना, एक अल्टीमेटम तो रहना चाहिए था. एक अल्टीमेटम तो मिलना चाहिए था कि भाई दिस नॉट गोना स्टे, मतलब ये ऐसा नहीं होने वाला है. बट खैर, पहला थॉट क्या आया था जब बैन हुआ, व्हेन यू कुडंट लॉग इन टू योर अकाउंट? मतलब ऐसा, एक तो ये चीज़ अच्छा था कि जिनके पास जिनका अकाउंट था वो अपना अकाउंट देख सकते थे. अच्छा. कुछ दिनों तक. फिर उसके बाद वो यूज़ करना बंद हो गया. मेरा तो हैक हो चुका है, मेरा आईडी हैक हो चुकी है, किसी बुल्स एंड बेयर ट्रेडिंग ने ले चुका है वो 16-17 मिलियन का अकाउंट. तो बहुत लेकिन दुख होता है यार, मतलब देख के कि बिकॉज 2-3 साल की मेहनत है यार उसमें. मतलब एंड आई वाज समवन हु यूज्ड टू पुट 7-8 वीडियोस एवरी फ्रिकिंग डे, समझ रहे हो. हर दिन डालते थे मैं और मेरी टीम, समीक्षा भाभी, हम 3 तिगाड़ा करके हमारा एक टीम था. तो हम डेली मिलते थे, हम डेली कुछ 25-30 कंटेंट पीसेस बनाते थे और हम पोस्ट करते थे उसको एवरी डे. So it affected you as a community of creators as yes, well. Totally. और ये काफ़ी different side है, क्योंकि I remember जब TikTok बैन हुआ था, there was a side of people who said अच्छा हुआ, अब इनका देखना नहीं पड़ेगा. But then on the other side there were people जिनका काम और mental health इतना ज़्यादा affect हुआ था, because चाहे जो भी हो यार, आई थिंक मेहनत होती थी. और वो टाइम पे जो ऐसा था, वो आई थिंक वो तो हिपोक्रेसी थी कि बंद हो गया. मतलब मैं लिटरली देख रहा हूँ कि जितने लोगों ने जितनी चीजें बनाई थी वो उससे घटिया चीजें अब कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और वहां से सीख के कर रहे हैं. ये फॉलोअर्स का आइडिया कहाँ से आया? रील्स पे इंस्टाग्राम ने रील्स कैसे पुश करना शुरू किया? जब बैन होने के अगले दिन हमें इंस्टाग्राम के साथ हमारी एक मीटिंग बैठी थी जूम कॉल पे. अच्छा. कि वी आर कमिंग अप विद रील्स, यू गाइस नीड टू डू द सेम थिंग. अरे आई सेड चलो अच्छा सही है.
तो वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था कि चलो कोई नहीं, वहाँ नहीं तो यहाँ आ जाएगी वही मतलब ऑडियंस? कैसा था ना, रिलैक्स फील एज इन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ बिल्ड हो चुकी थी। इंस्टाग्राम हमेशा से, मैं मानता हूँ इंस्टाग्राम इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म टू क्रैक, दैट्स ट्रू। बिकॉज पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब पे भी थोड़ा कंसिस्टेंटली रहोगे तो आप कर लोगे, बट इंस्टाग्राम इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा ऐसा था कि यार वहाँ पे तो बनी बनाई चीज़ थी, वहाँ पे मैं मंथ के इतने इतने ब्रांड्स करता था, अब क्या मतलब इंस्टाग्राम पे वो होगा नहीं होगा, बट हाँ एक सेंस ऑफ, लेकिन उसके जाने के पैसे बहुत कमाए मैंने टिकटॉक के जाने के बाद। रियली? या कोई एक दोगे आइडिया हमारी ऑडियंस को? एक शॉर्ट फॉर्मेट जो नए ऐप्स आए तो उनको चाहिए थे जो एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स थे टिकटॉक के, वो हमारे ऐप पे आके बनाए, तो दे पेड अ गुड अमाउंट। व्हाट इज गुड फॉर यू? कांट रिवील, बस बहुत ज़्यादा। स्टिल एनी एस्पायरिंग क्रिएटर्स जो देख रहे हो? खैर मेरे को ऐसा लगता है कि जो लेवल का मैंने कमाया है, और या फिर जो मेरे साथ मेरे फेलो, मैंने, समीक्षा ने, भाविन ने, फैजू ने, हमने जितना कमाया, आई डोंट थिंक कि कोई भी क्रिएटर अपने ऐसा अभी भी नहीं कमा पाएगा। दैट्स अ वेरी बोल्ड थिंग टू से। या एंड इवन वी वर शॉक्ड कि कैसे, बट था वो टाइम पे, मतलब क्योंकि टिकटॉक का वायरलिटी इतना था तो एवरीवन वाज ट्राइंग टू कैश ऑन इट, तो उनको ऐसा था कि हमारा जितना पैसा चले जाए हमें इसको टिकटॉक तो बनाना है। हाँ हाँ, एंड नहीं, आई हैव सीन दिस, इवन आई नो दिस क्रिएटर कॉल्ड गीमा आशी। शी इज प्रीटी एस्टैब्लिश्ड एंड आई थिंक शी आल्सो स्टार्टेड विद टिकटॉक, और उनसे मिलने के लिए लोग पैसे देते थे एंड दे वर रेडी टू पे लाइक 7,500। तो वो सब होता था ना, मीटअप्स होते थे। मीटअप्स होते थे। हाँ। आई थिंक समीक्षा ने तो पोस्ट भी किया था कि गाइस आई डोंट डू एनी मीटअप्स, क्योंकि उनके नाम पे कोई पैसे वाला बनाना चाह रहा था। हमने मतलब मैं, समीक्षा, हमने कभी आज तक नहीं किया, हमने पैसे लेके कभी अपने फैन से नहीं मिले, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ अभी भी मुझे लगती है कि वो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। अच्छा। कि जिन्होंने मुझे बनाया है मैं अब उनसे ही पैसे चार्ज करूँ मुझसे मिलने के लिए, ये भाई ये कहाँ का, मेरे को नहीं जमती वो चीज़ें। अभी मिलते हो आप अपने फैन से मुंबई में? मेरे मुझे कहीं भी मिल जाए तो मैं मेरे को बहुत खुशी होती है उनसे मिल के। हाँ, ऐसा लगता है कि यार जो भी है इन्होंने किया है मेरे लिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इनके लिए। एंटरटेनमेंट के तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, बट दे चोज मी टू बी एंटरटेन्ड, तो यार बहुत बड़ी बात है। इररिलेवेंट होने का डर लगता है कभी विशाल? हाँ, डर मतलब ऐसा डर नहीं कि यार शिट इररिलेवेंट, बट दिस इज, अभी तो इतना कट थ्रोट हो चुका है। आप जाओ, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जाते ही अगले सेकंड आपके जैसा कोई सेम डिट्टो कोई आ जाएगा। तो बीइंग रिलेवेंट इधर ये फील्ड में इज वेरी ट्रिकी। तो एक ऐसी चीज़ आपके पास क्या है जो शायद काफ़ी लोगों के पास ना हो, which will not lead you to be relevant? I think my honesty. I don't fake on social media. At all? At all. I can never fake on social media. I express my truest feelings on social media. अगर if I'm going through something, I try कि मैं अपने followers को भी बताऊँ कि ये चीज़ ऐसी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड मेंटल स्टेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो टाइम पे आई वॉज वेरी वोकल अबाउट इट कि इट हैपन्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि क्या होता है ये सारी चीज़ें, तो क्या ही है। एंड मुझे कब समझा ये चीज़, बिकॉज आई हैड एवरीथिंग एट दैट टाइम। आई हैड मनी, आई हैड फेम, आई हैड गुड फ्रेंड्स, आई हैड माई फैमिली राइट बिसाइड मी। एक हॉलोनेस था, क्यों था मेरे को आज तक नहीं मालूम, बट था, मतलब समझ रहे हो, एक बैड मेंटल स्टेट। तो मेरे ख्याल से दैट इज माई बिगेस्ट प्लस ऑन सोशल मीडिया। आई कैन नेवर फेक इट। मतलब सब कुछ होके भी यू फेल्ट सम पार्ट ऑफ यू। या तो वो अभी तक भरा है या नहीं? नहीं, बहुत सही हूँ मैं, बहुत अच्छे जोन में हूँ। हाँ। Are you working on other projects rather than just? क्या काम करने वाला, क्या आने वाला है विशाल के फैंस के लिए, हमें जानना है। मतलब मैं टेक्निकली अलाउड तो नहीं हूँ उस बारे में बोलने के लिए, बट यही महीने मैं कुछ कर रहा हूँ और फिर उसके 3-4 महीने बाद कुछ और कर रहा हूँ। नाम तो सुन लिया है मैंने, पर मैं बोलूँगी नहीं। अच्छा, हाँ अभी तो सुन लिया। और अगर ये होने वाला है तो मैं आपके लिए बहुत मतलब रूट करूंगी। थैंक यू। क्योंकि अभी मैं इनसे मिली हूँ, तो वन थिंग आई कैन सीरियसली सेंस इज दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट। या आई कैन नेवर फेक इट। लेकिन ऑनेस्ट लोगों को जो झेलना पड़ता है, बाप रे। नहीं मतलब मेरा ऐसा कि मैं टिट फॉर टैट करता हूँ फिर। रियली? या अगर आप मुझे झिलवा रहे हो तो मैं आपको उससे ज्यादा बुरी तरीके से झिलवाऊंगा। अल्लू अर्जुन फैन हो आप? मतलब मुझे पसंद है, बट मैं फैन में नहीं, बट आई लाइक हिम। फैन किसके हो आपकी? तब डाई हार्ड फैन तो मैं सिर्फ एक का ही हूँ, वो है दीपिका पादुकोण। मतलब ऐसा एक्टर में तो मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है, बट एक होता है ना, एक
एक जो दिल से प्यार है, दीपिका इज माय लव। मतलब बच्चे होने वाले हैं उनके, मालूम है इसलिए थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ feelings। तो Okay. तो आप देखते हैं खुद को दीपिका के साथ फिल्म करते आने वाले टाइम में? मतलब मैं तो तभी खुश हो जाता हूँ। अच्छा मेरा सवाल हाँ। कि अगर करना चाहोगे तो आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मेरा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए ना कि यंगर बॉय फेल इन लव विद यंगर बॉय, मतलब ऑब्वियसली ना वी हैव लाइक अ गुड एज डिफरेंस। तो वो हीरोइनों का कहाँ पता चलता है ये? उल्टा होता है ना शायद। नहीं आई डोंट थिंक हीरोइनों का पता चलता है क्या कि वो बड़ी हैं हीरो से? हाँ मतलब मैं काफी छोटा हूँ यार। कितने छोटे हैं आप? 25-26 यार, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ। कब से कंटेंट बना रहे हो? तो मैं 20 साल का था, तो मतलब मेरा ऐसा था कि कोई इतना चार्मिंग सी लव स्टोरी होगी जिसमें दीपिका प्ले कर रही है कोई ऐसी, मेरे ऑफिस में कोई बॉस है और मैं कोई एम्प्लॉय हूँ जो छोटा हूँ थोड़ा सा, एंड वी फेल इन लव, वैसा कुछ। स्क्रिप्ट रिवील हो गई यहाँ पे। अब अगर वैसा कुछ बने तो अच्छा मजा आएगी। मैं तब खुश हो जाता हूँ जब मेरे फैंस लोग एडिट बनाते हैं कुछ मेरा और दीपिका का। हाँ। हैव यू मेट हर? नो, आई हैव जस्ट सीन हर फ्रॉम फार। अच्छा, बट व्हाई इतने लोग मिलते हैं? छपाक के टाइम प्रमोशन का आया था, बट आई वाज इन मनाली एट दैट टाइम, और मैं फुल कोशिश किया कि मैं फ्लाइट लेके वापस चले जाऊँ, फ्लाइट नहीं मिली है वो। फिर उसके बाद पठान का सक्सेस मीडिया प्रेस था, तो वहाँ पे हम कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को भी बुलाया गया था। सिर्फ दूर से देखा था मैंने उनको, और वही काम हो वही आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं बस वही सीन। अरे यार तो डाई हार्ड फैन बॉय है। कोई देख के बता सकता है इनको चश्मा वश्मा लगा के आए थे, कबीर सिंह वाइब्स दे रहे थे, बड़ा वाऊं बस वही बचा था। बट हाँ, लवर बॉय से मैं दीपिका के लिए हूँ, ओनली दीपिका, ओनली फॉर दीपिका। ओह माय गॉड। और बाकियों के लिए ऐसा कुछ खास मैंने ऐसा सोचता नहीं हूँ, मतलब जैसा अच्छा आपके दिमाग में ही नहीं आता? नहीं, आप गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं है आपकी? रही है, अभी नहीं है। अभी नहीं है, अभी पर नहीं रही है। ऑफ लॉन्ग टर्म यहाँ चलता ऑन ऑफ? ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मैं रहा नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या होता है? उसकी गलती है या आपकी? नहीं यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें, तो पता नहीं लोगों ने ये रेड फ्लैग को पता ऐसा क्या बोलते हैं ना, एक्सोटिक वर्ड बना लिया है टॉक्सिक को, ये सब। तुम हर कोई आके बोल रही है कि यूर रेड फ्लैग टॉक्सिक, तुम मेरे मेंटल पीस के लिए अच्छी नहीं, मतलब भाई तू फिर निकल जा, फिर तेरे को मैं इतना ही, तो तू मेरे लिए क्यों बैठी है? कभी बताया नहीं किसी ने क्यों लगते हो आप उन्हें रेड फ्लैग? नहीं, वही तो बात है। तू ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता। मैं क्या नहीं करने देते आप? मुझे भी नहीं समझ रहा मैं क्या नहीं करने देता। कैसी लड़की पसंद है आपको? घरेलू, थोड़ी सी झल्ली हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, बस कुछ ख्वाहिशें बेसिक। हाँ, तो अगर घरेलू लड़कियां अगर देख रही होंगी कमेंट तो नहीं करेंगी, तो फिर आई कांट हेल्प यू इन दिस, बट लेट्स होप दैट यू फाइंड द वन जिसके लिए आप मतलब जिसका होता है ना कि मतलब जिसको खुशी मिले कि एक मेरे फैमिली मतलब हमारी फैमिली को, मेरे उनके बच्चे को, एक फैमिली को नर्चर। मेरे ख्याल से आई एम नॉट बीइंग ऐसा कुछ गाइस, मैं फेमिनिस्ट सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं। फेमिनिस्ट सपोर्ट करता? हाँ, मतलब फेमिनिज्म सपोर्ट करता हूँ, बट वो एक्सट्रीम हद वाली नहीं। कुछ मेरे को लगता है अब फिलहाल थोड़ा ओवर कर दिया लोगों ने, बट मेरे ख्याल से ऐसा है कि दिस इज माई माइंड सेट। मतलब कि आदमी एक प्रोवाइडर होता है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल औरत का होता है जो नर्चर होती है, बिकॉज तुम प्रोवाइड करके जब तुम उसको नर्चर करना ही नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए एक बोलते हैं ना, एक प्रोवाइडर और एक नर्चर मिल के फिर एक अच्छी फैमिली बनती है। अच्छा। तो मुझे मेरी नर्चर चाहिए मेरे को। तो आप प्रोवाइडर हो? ऑफ कोर्स, I'm a rider, provider। तो आपको नहीं लगता है मर्दों के लिए अनफेयर है? क्यों रहे वो प्रोवाइडर? क्यों नहीं रहे यार, मतलब व्हाई नॉट? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग क्योंकि आपने मतलब काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ। मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ मैन, डू यू ऑलवेज वांट टू बी ऑन दैट पेडेस्टल वेयर यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग? बट मैन हैज ऑलवेज बीन ना, there's no other way for man। अगर आप ये चीज देखोगे, if the man is not providing, he is not respected। आप कहीं भी देख लो ये चीज, अपनी फैमिली में देख लो, कहीं भी देख लो, कि अगर क्या बोलोगे, जो लड़का काम उसको क्या बोलोगे आप? नल्ला, बेरोजगार। लोग तो उसको यही बोलते हैं ना, भले हो कितना भी संस्कारी हो, घर पे अपने माँ बाप को कितना प्यार करता रहे, कुछ भी करे, उसको ये टर्म से तो गुजरने पड़ते हैं यार। एंड दिस इज द हार्ड। मेरे को वही समझ में नहीं आता कि यार ठीक है चलो फेमिनिज्म इतना, ये आदमियों का दुख क्यों नहीं गाया जा रहा है? क्यों नहीं हमारे जो, ठीक है सब होता है, हमारे मेंटल प्रेशर की बात नहीं होती,
हमारी कांस्टेंट नीड ऑफ प्रोवाइडिंग की बात नहीं होती कि हमें कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस, उसकी बात ही नहीं होती यार सोसाइटी में। क्या कर सकते हैं, दिस इज हाउ सोसाइटी बिहेव्स। आप रोते हो? बहुत कम। बहुत कम? बहुत कम मतलब मैं पहले ऐसा था कि मैं थोड़ा सा मेरे को, बट अभी पता नहीं क्यों नहीं आता। लास्ट कब रोए थे आप? मतलब मेरा भाई जैसा बेस्ट फ्रेंड है और वो मूव आउट हो रहा था इंडिया से, तो लास्ट टाइम तब हुआ। भाईचारे में? भाईचारा बहुत प्यारा है आपको? बहुत, मतलब दिस इज दैट्स माय एस्केप। रियली? या So are you still on good terms with Samiksha and Bhavin? Yes, they are, मतलब ऐसा है कि मैं कभी भी फ़ोन करूँ, वो मुझे कभी भी फ़ोन करे। वर्क लाइफ चेंज हो सकती है, हमारी दोस्ती तो नहीं बदल सकती। जैसे भाविन ने काफ़ी मतलब अभी रियलिटी टीवी शो भी किए हैं। बिल्कुल। आपने और समीक्षा ने क्यों नहीं किए? मैं करने वाला था 1-2 रियलिटी शो लास्ट ईयर भी, फिर उसके पहले भी, बट आई डिडंट थिंक आई वाज रेडी एट दैट टाइम। अच्छा, एक रियलिटी टीवी शो में जाने का मौका मिले तो कौन सा होगा? बिग बॉस। बिग बॉस जाना है आपको? हाँ। अरे बिग बॉस और खतरों का खिलाड़ी। फेवरेट सीजन कौन सा है आपका बिग बॉस का? 13। कौन सा वाला था ये याद दिलाओ मुझे। शहनाज गिल, सिद्धार्थ, शहनाज, आसिम, रश्मि, इवन गौतम गुलाटी का अच्छा था सीजन। उन लोगों का तो एक्सटेंड भी करवा दिया था उन्होंने, इतनी टीआरपी दे दी चैनल को कि इट गॉट एक्सटेंडेड। आप अपने अगेंस्ट किसको देखना चाहते हो घर में इफ यू गेट अ चांस? किसी को नहीं, मतलब मैं अपने अगेंस्ट किसी को देख ही नहीं सकता। समझो, मैं अलग तरीके से बोल रहा हूँ इसको। आई डोंट सी एनीवन कम्पीटिंग विद मी। You're your own competition. Yeah, मतलब I think this is my mindset कि I can destroy my competitions very easily. अच्छा, लेकिन कोई ऐसा तो होगा जिसे देख के लगता है कि yeah, this one could be a good one. I think the good one has already done it, Siddharth Shukla. Yeah. Like he was because कहीं ना हमारी आइडियोलॉजीज थोड़ी मिलती थी जब मैं देखता भी था, because the way he told about कि spoke about कि how he's been raised by a single mother and sisters. I have been raised with my sisters, so बचपन से जैसे उसका था कि मेरे घर में ऐसा नहीं था कि वो तुझे मार के चली जाएगी, तू कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ना तू से कुछ कर सकता है, ना वो तेरे को कुछ कर सकती है। इक्वालिटी। हाँ, अगर वो मुझे मारती तो मैं उसके बाल खींचता था। अच्छा। मेरी बहन के। तो मुझे वो नहीं सिखाया गया है, मतलब तो वो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग, मतलब मैं जब देखता था, जब वो बातचीत भी करते थे, मतलब किसी पॉडकास्ट में या फिर बिग बॉस में, तो मुझे लगता था शिट यार, ये तो मेरा कनेक्ट हो रहा है। या सो यू थिंक यू कैन विन इट लाइक सिद्धार्थ शुक्ला इफ यू गो टू बिग बॉस? I won't say कि मेरी पर्सनैलिटी, बिकॉज आई विल बी विशाल पांडे। मेरे को कोई पूछता भी है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी आपको कैसी लगती है बिग बॉस में, मतलब मेरी किसी मैं विशाल पांडे हूँ, वैसा ही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, किसी जैसी नहीं है। बट हाँ, मुझे वो एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगा है स्टार्ट से। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आएगा अगर आप गए बिग बॉस में फ्यूचर में कभी गया तो इट विल बी गुड टू सी यू एंड जितने कॉन्फिडेंट आप अभी यहाँ हैं, मजा आएगा जब घर के अंदर आपको बाकी लोगों के साथ रहेंगे। इफ इट हैपेंस, लेट्स मैनिफेस्ट। या दिल्ली आते हो आप? आते मतलब एंकर दिल्ली की है तो दिल्ली के बारे में तो बात होगी। आया हो, मतलब 4-5 बार। ऐसे क्यों बोल रहे? आया मुझे कुछ खास ऐसा मैंने एक्सपीरियंस मेरे अच्छे नहीं रहे वहाँ पे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं यार, मतलब अजीब है यार, मतलब एक अलग डार्क जोन में चले गया था। मतलब कोई हाथ से स्पीकर लेकर छीन के भाग रहा है। अरे बाप। कोई ऑटो वाला कुछ अलग बोल रहा है, कोई इधर आके बोल रहा है। अच्छा, एक ये मैं आपको ये नहीं बताया, ये बहुत हॉरिफाइंग सीन था। मैं कैनॉट प्लेस पैलेस, क्या बोलते हैं उसको? कैनॉट प्लेस, है ना? तो सीपी में मैं था, मैं और मेरे 2 दोस्त थे, और 7:30 बज रहे शाम के। एक लड़की जा रही है मेरे आंखों के सामने, लड़की जा रही है, थोड़े डिस्टेंस पे पुलिस खड़ी है, आगे किसी ट्रैफिक या फिर किसी चीज़ के लिए। यहाँ से 2 लड़के, ओ हो मैडम, और मैं बोला खुले आम चल रहा है भाई, खुले आम, सामने पुलिस खड़ी है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। बोले कि यहाँ तो नॉर्मल है ना। ऐसा देख के लग रहा लड़की को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जाने वाला था तो बट मैं देखा पुलिस है। बोला भाई, मतलब समझ रहे हो, दिस इज वेरी बैड कि अगर जब लड़की भी इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर चुकी है कि भाई ये तो होता ही है यहाँ पे,
वो डर भी जाते हैं, मतलब इतना इट्स सैड टू से कि या वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब नॉर्मलाइज में इस वे में बोल रहा हूँ कि मतलब तुम सोचो कि कितनी गंदी मेंटल स्टेट हो जाती होगी उस लड़की की कि उसको इस चीज को नॉर्मलाइज करना पड़े। हाँ चलो ये तो होता है यहाँ पे। इन चीजों में मुंबई इज वे बेटर, सेफर। रात को भी निकल सकती है लड़कियां। मतलब वो मेरे को एकदम देख के मेरे को कुछ अजीब लगा, मतलब भाई कहाँ पर हूँ मैं, ये क्या चल रहा है। हाँ। मेरे को एक ये चीज़ नहीं जमती है बिल्कुल। हाँ मतलब मेरा, मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई लड़की दिखे, आपको उसको वो आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, आप उसको देख सकते हो। देखने का कुछ नहीं है भाई, क्यों सीधी बात है ना, हम लड़के हैं लड़की को देखें, लड़की है लड़कों को देखेगी। लेकिन जो ये सब मत करो। There's a way to approach. Yeah. Eve teasing is not. Yeah, even if you want to approach, there's a way to approach. Yeah. ये सब टीजिंग नहीं करनी चाहिए। और एक वो वाला इंसिडेंट बताओ ना, इन्होंने मुझे बैक स्टोरी में बताया था कि होटल वाला जो था। अच्छा, तो एक्चुअली मैं एक होटल से दूसरे होटल चेक इन कर रहा था दिल्ली में ही, मैं पहाड़गंज में था, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने सबसे सस्ती होटल देखी थी। हमारी 2019 की बात है, हम थे 19-20 साल के लड़के, हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स, मैं ऋषि अदनान, और तो जब लॉन्डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हम वही देखेंगे ना कि बजट कितना हो रहा है। तो हमने सबसे सस्ती दिल्ली में, क्योंकि हमको मेन खर्चा मनाली में करना था, तो पहाड़गंज में एक दूसरे से दूसरे होटल जा रहे हैं, और मेरे पीछे ही होटल है, मेरे को दिख रही है, क्योंकि एक बार ऑटो वाले ने हमको ठग चुका, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा भाई ये होटल जाना है, कितना लोग हैं? भाई इसका तो 700 से 800 रुपये लगेगा। मतलब क्यों? और होटल पीछे दिख रहा है, मेरे को होटल पीछे दिख रहा तो मैंने क्यों इतना? तो बोलता है कि भाई ये तो 12-13 किलोमीटर दूर है, घूम के जाना पड़ेगा। अरे साले, मतलब मेरे को मेरी आंखों से होटल दिख रही है, देख वो भाग गया। मतलब मैं बोला कि भाई क्या चल रहा है। और दिल्ली के ऑटो वालों यार, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। और सच बोलूं तो मुझे ना ये भी, नो ऑफेंस अगेन, दिल्ली का खाना बहुत अच्छा होगा, पर मेरे को ये नहीं कि कंपैरिजन नहीं समझ आता है। मुंबई का खाना भी बहुत अच्छा है यार, खतरनाक है मुंबई का खाना। तो अगर आपने मुंबई का खाना आपको नहीं लगा तो आपने सही जगह नहीं खाया। तो फिर ये सजेस्ट कर दो हमारी ऑडियंस को, अगर मुंबई में तो क्या खाना चाहिए? भाई मुंबई में आप हो तो आपको ना मेरे ख्याल से मुंबई, एक तो चलो वड़ा पाव तो बहुत बेसिक हो गया। अब तो वड़ा पाव गर्ल है हमारे पास जो ये दावा करती हैं कि मुंबई से बेहतर वड़ा पाव बनाती है। घंटा भी नहीं हो सकता है। मुंबई से लोग आते हैं पर उनका वड़ा पाव खाने, वो पागल लोग हैं। वो भाई मेरे ख्याल से ना वो वड़ा पाव नहीं, वो सबसे उसका पीआर माइंड सबसे स्ट्रांग है वो लड़की का, खतरनाक बेचती है अपने आप को। खैर वड़ा पाव तो चलो, मेरे ख्याल से ना साउथ इंडियन फूड मुंबई का मेरे को बहुत सबसे बेस्ट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो प्रॉपर पंजाबी खाना होता है, अब ऐसा नहीं कि दिल्ली के, तो चलो वो छोले कुलचे तो मैं मानता हूँ दिल्ली के बेस्ट होंगे, भटूरे बेस्ट, गोलगप्पे भी नहीं, गोलगप्पे मैं नहीं मानूंगा, गोलगप्पे भी नहीं मानूंगा मैं। पानी पूरी होता है ना यहाँ पे, पानी पूरी है। तो यहाँ का जो एक बोलते हैं ना एक एसेंस, आप कुछ भी खाओ एक अलग फ्लेवर रहता है मुंबई का। मैं दिल्ली को वही बोल रहा हूँ, नो ऑफेंस दिल्ली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी हाईएस्ट फॉलोइंग दिल्ली से, तो मुझे दिल्ली के लोग बहुत पसंद है, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है दिल्ली के साथ। ठीक है, तो चलिए आप आइए, हम आपका एक्सपीरियंस। मुंबई की पाव भाजी, हाँ ये दिस आई कैन वाउच फॉर, आई पाव भाजी खतरनाक। तो यहाँ हाँ मतलब वही, शी हैज अ सजेशन, बटर मार के खाइए, आपने कमेंट सेक्शन में बता। हाँ तो कुछ खाने हैं मुंबई के जो बहुत स्पेशल होते हैं, और क्या, और तो बहुत सारी चीजें यार, बहुत चीजें हैं। चलो बहुत ये तो बहुत है। अगर विशाल ने कुछ चीजें मिस कर दी हैं तो यू कैन ऐड देम इन द लिस्ट। प्लीज टेल मी, अगर मेरे को जैसे घाटकोपर पूरा प्रॉपर फूड हब है, क्योंकि वहाँ पे भानुशाली कम्युनिटी रहती है, और भानुशाली आर वेरी, जैसे भाविन भानुशाली है, तो मेरे को मालूम है काफ़ी सारी चीज़ों की, दे आर वेरी फूडी, तो प्रॉपर फूड हब है वो, कुछ भी खा लो आप वहाँ पे घाटकोपर। नेक्स्ट न्यू फूड ब्लॉगर इन टाउन विशाल पांडे, ये तो अलग से मैं सेगमेंट निकालूंगी। तो चलिए बिकॉज हम एक एंड पे आ रहे हैं टू दिस इंटरव्यू, वी विल प्ले अ क्विक रैपिड फायर विद यू। मैं वही सोच रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगता जब तक इंटरव्यू में रैपिड फायर नहीं रहता है। मुझे नहीं अच्छा लगता। हैम्पर मिल रहा है कि नहीं? लेकिन हैम्पर घर पे पहुंचवा देना। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैं पहुंच जाऊँ अपने घर, वो बहुत बड़ी बात है इस वक्त। चलो ठीक है, 1 2 3 start. Your favorite time of the day? Night. Your biggest weakness? Losing my close ones. Your biggest strength? Myself, like my inner self, my confidence. What's the best compliment you've received till date? You're a very good human being. Oh. If not a content creator, what would have you been? According to my father, I would have been IIT engineer, जो कि मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने मेरा नाम वाम डाल चुके थे मेरे से बिना पूछे
कि बेटा आईटी में मैंने 70,000 रुपये भर दिए, मेरे को फ़ोन किए, मतलब डैडी मुझे नहीं करना, चलो ठीक है आईटी नहीं करना, साइंस तो करोगे ना, मतलब नहीं साइंस भी नहीं करना, तो क्या मतलब कॉमर्स, बोला छोड़ो आर्ट्स ही ले लो ना इससे अच्छा, मतलब नहीं यार कॉमर्स कर रहा हूँ ना, छोड़ो। तो ये पहले डैड है जो कह रहे हैं कॉमर्स तो आर्ट्स ही ले लो फिर। नहीं मतलब वो इतने डीमोटिवेट हो गए कि छी यार, मतलब क्योंकि मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था, साइंस वाइंस मेरी बहुत अच्छी थी, बायोलॉजी सब, तो उनको लगा भाई डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, बेटे के तो अलग प्लान थे लेकिन। पर एक्टर तो सब रोल्स प्ले कर सकते हैं, सो तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे डैडी के लिए डॉक्टर का रोल तो जरूर प्ले करूंगा मैं। और एक दिन आईआईटी इंजीनियर बन के भी आ जाना। हाँ डन है। चलिए सब खुश हैं। व्हाट डिड यू वांट टू बिकम व्हेन यू वर 12? एक्टर। एक्टर, शुरुआत से एक्टर। योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड घर का खाना, मेरी मम्मी के हाथ का टिंडे की सब्जी। अरे वाह, इट्स माय फेवरेट। नाइस। योर फेवरेट गो टू पर्सन? माय फेवरेट माय बेस्ट फ्रेंड्स ऋषि अदनान। बेस्ट एडवाइस you've received till date? बेस्ट एडवाइस टिक 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 बेस्ट टिक एडवाइस टिक। मेरे ख्याल से हाँ ये हो सकता है कि अगर आपको आपके लाइफ में पीस चाहिए तो आपको पीस देना भी आना चाहिए। यू कांट एक्सपेक्ट पीस व्हेन यू आर बीइंग टॉक्सिक। ये मुझे किसी ने बताई थी, तो एक वो भी है ना, ये तो वो भी है, इडियम भी है, यू शैल रीप व्हाट यू सो। हाँ वैसा सीन मेरे को किसी एक लड़की ने बोली थी ये चीज़। अच्छा, हाँ नाइस, वेरी नाइस। वन वर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। अच्छे से जवाब दीजिएगा, इतनी देर से आप ऑनेस्ट है। नो इधर मैं थोड़ा झूठ बोल सकता हूँ ना, अगर इतने देर से तो एक झूठ अलाउड है। मुझे इंटरव्यू में बहुत मजा आया। नहीं गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लिटरली मेरे को बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था कि मैं प्रॉपर कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा था यहाँ पे कहीं कैमरा सेटअप है या फिर लाइटिंग वाइटिंग हो रही है। बहुत अच्छा लगा, और बहुत खूबसूरत होस्ट बैठी है, एंकर, बट प्रीशा के साथ भी बहुत मजा आया, सो इट वाज लवली। थैंक यू सो मच विशाल। इनका एक डीप साइड हमें आज देखने को मिला है। हु वुड हैव थॉट कि ऐसे लिपसिंग जो वीडियोस बनाते थे उनके अंदर इतना ज़्यादा जुनून, जोश और एस्पिरेशंस हैं टू मेक न्यू थिंग्स एंड मेक अ न्यू करियर ऑल टुगेदर. So this has been a very fun conversation for me at least. No, for me also. मैंने नहीं बोला ये सब बोलने को. And I hope कि जो भी ये एपिसोड देख रहा है आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा. So with this we come to an end of this episode. If you like this video, please make sure that you like, share and subscribe. And आप किस गेस्ट को नेक्स्ट एपिसोड में देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. Thank you. I'll see you guys next time.